हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बैंक निफ्टी एनालिसिस की वीडियो में आज हम लेके आए हैं और देखेंगे कि अब मार्केट के क्या लेवल बनेंगे और आगे की क्या सिचुएशन हो सकती है। तो सबसे पहले तो मैं एक बार जो कल की जो मार्केट में गिरावट हुई थी मैं उस पर एक बार आपसे बात कर लेता हूँ। जो तो सबसे पहले देखिए, जो मार्केट में अभी जो पैनिक की सिचुएशन है वो आप देख सकते हैं कि जो 2 दिन में 2000 पॉइंट का यहाँ पे हमें फॉल मार्केट में दिख रहा है। ये सिर्फ 2 डेज का मार्केट है। तो 2 दिन में देखो इतना फॉल होने तो मार्केट में एक पैनिक की सिचुएशन तो बनी हुई है। तो अभी इस सिचुएशन में क्या है, आप परसेप्शंस बना लेते हैं कि भाई मार्केट हो जाएगा नीचे, लेकिन एक बार कम से कम मार्केट का डाटा आप देखें कि भाई अभी हमारी आगे की क्या सिचुएशन बन सकती है। क्योंकि देखो अभी जो फिलहाल हम मार्केट में ये जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के बाद में ही हम कुछ कह सकते हैं कि जो अडानी की कंपनी है ये फर्जी हैं या नहीं है। तो इसके बाद में अगर ये फ्रॉड होता है तो जो बैंकिंग सेक्टर है वो इसलिए गिरा था क्योंकि बैंकिंग सेक्टर से अडानी ने बहुत ज़्यादा अभी यहाँ से लोन लिया हुआ है। तो इसके लोन के चक्कर में जो एनपीए है वो इतना बढ़ जाएगा। और सीमेंट सेक्टर पूरा, अंबुजा सीमेंट, एचसीसी सीमेंट है, ये जो अडानी ग्रुप से ने अभी इन्होंने हायर की थी तो सीमेंट सेक्टर पूरा क्रैश हो गया था। और अडानी गैस, एटीजीएल है, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी ग्रीन है, तो इनमें सब में 20-20% की हमें गिरावट देखने को मिली। तो अब आगे की क्या पोजीशन बनाएंगे, अगर मार्केट जो है, अगर हमें मिलता है कल क्या लेवल पे मिलेगा और उस पे हम क्या सिचुएशन बनाएंगे। तो चार्ट पे देख लो एक बार। तो ये मैंने 5 मिनट का लगा रखा है। अगर मैं इसको 1 डे का करता हूँ, 1 डे पे आप देखिए, जो अभी जो 1 डे पे मार्केट ने सिर्फ 200 ईएम में, अभी जो ये है 200 ईएमए पे एक वापस बाउंस बैक हमें 200 ईएमए पे मार्केट में देखने को मिला। ये हमने 1 डे का लगाया हुआ है। ये ईएमए ये 200 की है, ये 100 की है, ये 50 की है, 20 की है। तो 200 ईएमए से मार्केट ने यहाँ से एक बाउंस बैक लिया। तो आप देख लो सिचुएशन अब इतनी क्रिटिकल बनी हुई है कि मार्केट जो है 200 ईएमए पे डेली टाइम फ्रेम और 1 डे टाइम फ्रेम पे दोनों पे 200 ईएमए पे टच करके मार्केट वापस आ रहा है। तो ये सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है अभी। लेकिन फिर भी हम एक बार इसका टेक्निकल एनालिसिस और मार्केट का डाटा देखेंगे कि अगर मार्केट स्टेबल होता है तो कहाँ तक स्टेबल होएगा और कब तक मार्केट में ये गिरावट जारी रहेगी। तो एक बार देख लेते हैं कि भाई क्या कुछ मार्केट में अभी सिचुएशन बनेगी। तो ये मैंने 1 डे का चार्ट आपको लगा के दे दिया। मैं इसको एक बार 5 मिनट पे कर देता हूँ, फिर आप इसमें देखिएगा कि क्या कुछ सिचुएशन मार्केट में बनी हुई है। तो इसने तो यहाँ 200 ईएम में तो ये क्रॉस करके आ चुका था। 2 दिन पहले ही इसने यहाँ से क्रॉस ओवर दे दिया था 200 ईएम में, और उसके नीचे ही बाजार चल रहा है। मैंने एक आपको ये टेक्निकल एनालिसिस करके दिखाया। देखो भाई, हमें दोनों चीज़ें इसलिए करनी पड़ती हैं। ऑप्शन चेन डाटा के ऊपर मैं पूरा कंप्लीट बेस होकर नहीं चलता, मैं अपनी खुद की टेक्निकल एनालिसिस मान के चलता हूँ, और उस टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस के ऊपर मेरे स्टॉक बाई और सेल होते हैं। और कोई भी ऑप्शन में मैं अगर डिलीवरी लेता हूँ तो मैं दोनों का टेक्निकल एनालिसिस और ऑप्शन चेन से मैं लेता हूँ। सबसे पहले मैं ऑप्शन चेन अपने फ़ोन में उस कंप्लीट ऑप्शन चेन को मैं क्रिएट करता हूँ। मार्केट में लाइव जो ऑप्शन चलते रहते हैं सेल बाय के, मैं वो पूरे ऑप्शन डाल लेता हूँ वॉच लिस्ट में और उसको मैं ट्रैक करता हूँ। तो ये जो ऑप्शन चेन है ये तो बाद में बनती है, पहले जो जहाँ पे जो चेंजिंग होती है वो सबसे पहले वहाँ होती है। कैंडल्स भी आपकी बाद में बनेगी। उस कैंडल्स अगर आपको वो चीज़ें अगर देखने को, अगर आप वो चीज़ें देखने के लिए आपको मिल जाए, आपको देखनी आ जाए,
तो फिर मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है, जो ऐसा कोई मार्केट नहीं है जिसमें आप प्रॉफिट ना कमा सको। तो एक बार मार्केट का लेवल देख लो। जो मैंने जो मार्केट का जो सपोर्ट लगाया वो मार्केट का लो 4128.85 का मैंने मार्केट में एक सपोर्ट लगाया। एक सपोर्ट मेरा जो मार्केट में अभी नीचे का जो लेवल होगा वो 39,950 का एक सपोर्ट हमारा 39,950 का होगा। और इसके बाद में एक सपोर्ट जो है, ये जो दो सपोर्ट मैं नीचे मान के चलता हूँ, और फिर उसके बाद में सीधा जो सपोर्ट है 39,540 का लेवल, ये हमारा नेक्स्ट सपोर्ट होगा। अगर यहाँ से बाजार और टूटता है ना, तो फिर ये हमारे सपोर्ट होंगे। और जो रेजिस्टेंस होगा, फर्स्ट रेजिस्टेंस वो 4879 का होगा, फिर उसके बाद में 41,553 का होगा। क्योंकि देखो हमें इसमें पोजीशन तभी बनानी है अगर ये जो 100 EMA या 50 EMA को अगर सपोर्ट करके, अगर यहाँ पे 50 EMA पे अगर ये सपोर्ट लेती है और उसका सपोर्ट लेने के बाद मार्केट धीरे 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 अगर बढ़ता है, तो हम मान के चलते हैं कि जो 50 EMA से और 100 EMA तक का एक हमारा टारगेट होगा, और 100 EMA से और 200 EMA का अगर ये यहाँ पे स्टेबल हो जाता है मार्केट, तो 100 EMA से 200 EMA तक का एक हमारा मार्केट का जो टारगेट मान के हम चलेंगे। ये बैंक निफ्टी के लिए कल की हमारी रणनीति होगी। तो ऑप्शन चेन डाटा देख लो एक बार, ऑप्शन चेन डाटा में क्या कुछ बता रहा है। ऑप्शन चेन डाटा में पुट राइटिंग देखो कितनी हुई है। पुट राइटिंग 42,444 जो है 4300 के लेवल पे है। इसमें इतनी पुट राइटिंग यहाँ पे कुछ कर नहीं रखी, और ये पुट राइटिंग एक यहाँ भी हो रखी है, और 40,000 के लेवल के ऊपर पुट राइटिंग है, जो मैंने आपको 39,950 का लेवल जो बताया वो। फिर उसके बाद में एक लेवल है 39,500 का। ये मंडे का मार्केट के लिए है, जो सारा जो अभी मंडे को मार्केट की ओपनिंग होगी, तो किधर क्या ओपनिंग, ये ऑप्शन चेन के लेवल से मैंने आपको बताया कि भाई कहाँ ओपनिंग होगी और कहाँ, क्योंकि आपको दोनों चीज़ें देख के चलनी पड़ेगी, टेक्निकल एनालिसिस भी और ऑप्शन चेन भी। तो 4500 के लेवल पे एक कॉल राइटिंग हुई है, और मैसिव लेवल के ऊपर जो हुई है, और उसके बाद में 41,000 के लेवल पे। और जो कल लाइव मार्केट में डाटा बनेगा उस डाटा के हिसाब से फिर आप ट्रेड करेंगे। क्योंकि देखो यहाँ प्रीमियम देखो आप कितना परसेंटेज चेंज कितना डिके हुआ है इसमें, देख लो आप कितना प्रीमियम डिके हुआ है। ये है 2372.90 माइनस हो गए कल इसमें, कितनी बड़ी गिरावट थी। और इस पुट के ऊपर 1100, ये 1-146, और अगर ये पुट ली होती तो 42,000 की 1,000 रुपये इस पे बढ़े हैं कल। तो अगर 1,000 क्वांटिटी बाई की होती तो 1,00,000 रुपये मार्केट से हम घर लेके जा सकते थे। तो ये तो मार्केट का लेवल था, और मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको लेके बता दिए कि कल अगर मान के चलें भी भाई रिकवरी होगी मार्केट में, तो जब तक ये है 50 EMA का या 100 EMA पे सपोर्ट लेके मार्केट सस्टेन एबल नहीं हो जाता, तब तक हम इसमें कोई अच्छी मूव अभी एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। क्योंकि एक ये बहुत बड़ी गिरावट थी, और मार्केट में अभी पैनिक की सिचुएशन तो अभी बनी हुई है, और ये कब तक बनी रहेगी इसका हम कुछ कह नहीं सकते। तो बैंक निफ्टी एनालिसिस की वीडियो इतनी ही थी, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो
पसंद आएगी। और एनालिसिस मेरा अगर आपको हेल्पफुल होता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मैं इस वीडियो को लाइक करो। थैंक यू।